23 सितंबर को श्री राधाष्टमी है, तो उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक दिन राधा जी सखियों संग जमुना किनारे बेटी सत्संग कर रही थी। अचानक एक सखी की नज़र उनके पैर पर चली गई। पैर में घाव से हल्का हल्का खून रिस रहा था। सबने चौंक कर पूछा, ये चोट कैसे लगी राधेजू, बताइए, जल्दी से बताइए। राधा जी ने बहुत टालना चाहा, पर इंसान परवर्ती हैं। आप जितना बात टालना चाहोगे, लोग उतना ही जानना चाहेंगे। राधा जी ने कहा, ये एक पुराना घाव है। सखी बोली, पुराना कैसे राधेजू, इसमें तो खून निकल रहा है। पुराना है तो अब तक सूखा क्यों नहीं, कैसे लगा ये घाव? राधा जी ने कहा, सखियों, एक दिन खेल खेल में मैंने कन्हैया की बांसुरी छीन ली। बांसुरी की छीना झपटी में उनके पैर का नाखून लग गया। ये घाव उसी चोट से लगा। गोपियों ने पूछा, कन्हैया को मथुरा गए तो कई बरस हो गए हैं, ये घाव अब तक सूखा क्यों नहीं है? राधेजू बोलो। राधा जी बोली, सूखता तो तब ना जब मैं सूखने देती। मैं रोज इसे कुरेद कर हरा कर देती हूँ। सखियाँ तो सोचों कि ऐसा क्यों करती हो राधे? राधे जी ने कहा, वो इसलिए सखियों, कन्हैया रोज सपने में आकर इस जख्म का उपचार करते हैं। उपचार के लिए ही से कन्हैया मेरे सपनों में आते हैं। अगर घाव सूख गया तो क्या पता वो सपनों में आना ही छोड़ दे। सखियों की आंखों से प्रेमांसू की धारा बहने लगी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा प्रेम था हमारे प्रेमाधार श्री राधे कृष्ण का। राधे राधे बोलिए, हमारे प्राणाधार श्री राधे कृष्ण की जय 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 हो। एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। माधव अपनी पत्नी साधिका के साथ खेती करता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी रचना। माधव भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह मंदिर गया तो रचना भी उसके साथ चली गई। मंदिर से वापस आने के बाद रचना ने अपने पिता से कहा, रचना, पिताजी, मंदिर जो मूर्ति थी उसने कितने अच्छे कपड़े पहने थे, हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। माधव, बेटा, वे तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति हैं। वहाँ मंदिर में तो बड़े बड़े सेठ बहुत सा पैसा दान में देते हैं, जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती हैं। रचना, लेकिन पिताजी, भगवान के पास किस चीज़ की कमी है? अगली बार मैं दोबारा आपके साथ मंदिर चलूँगी और भगवान से हम सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े मांगूंगी। साधिका, अच्छा ठीक है, मांग लेना, अब बहुत देर हो गई है, सो जा। अगले दिन रचना अपनी माँ के साथ राधा कृष्ण के मंदिर पहुँच जाती हैं। रचना, भगवान, हमें भी अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े दो, गहने दो, खाने के लिए मिठाई और पकवान दो। आप तो मज़े से ये सब खाते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। साधिका, बेटा ऐसा नहीं कहते, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ देर भगवान के सामने बैठकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच एक सेठ जी मंदिर में आते हैं। सेठ जी, पंडित जी, में भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के लिए ये रेशमी पटका और राधा जी के लिए ये रेशमी चुनरी लाया हूँ। साथ में सोने के गहने भी हैं, आप इनका श्रृंगार कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसकी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। पंडित जी कृष्ण जी और राधा जी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र व गहने पहना देते हैं। कुछ देर बाद सेठ जी वापस चले जाते हैं और पुजारी जी पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच साधिका और रचना दोनों मंदिर पहुंचते हैं। रचना, माँ देखो, कान्हा जी और राधा जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है, ये मुझे भी पहनी है। आप इनसे कहिए कि ये पोशाक कुछ देर के लिए हमें दे दे। साधिका, बेटा ऐसा नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। रचना, माँ मुझे तो यही पोशाक चाहिए। राधा जी की चुनरी कितनी अच्छी लग रही हैं। पंडित जी, तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही हो? कहीं गहने और कपड़े चुराने की मनसा तो नहीं बना रही? साधिका, नहीं पंडित जी, बच्ची हैं इसलिए जिद कर रही हैं। हम तो मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। पंडित जी, चलो भागो यहाँ से, मैं सब समझता हूँ। सेठ जी ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है।
गहनों की रखवाली की। यह कहकर पंडित जी माँ बेटी को मंदिर से निकाल देता है। शाम को जब माधव घर वापस आता है तो साधिका उसे सारी बात बताती है। माधव, तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर पंडित जी से बात करूँगा। अगले दिन माधव, साधिका और रचना तीनों मंदिर पहुँच गए। वहाँ सेठ जी भी पूजा करने आए थे। साधिका और रचना को देखकर पंडित जी ने सेठ जी से कहा, पंडित जी, सेठ जी, ये वही लोग हैं जो मंदिर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। सेठ जी सुन, बेबी माधव, आज के बाद तू या तेरा परिवार इस मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। माधव अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। साधिका रोने लगती है। साधिका, क्या भगवान सिर्फ अमीरों के हैं? हम गरीबों के लिए तो मंदिर भी बंद हो गए। रचना, तुम चिंता मत करो माँ, मैं अब कभी नए कपड़े नहीं मांगूंगी। तीनों बिना खाना खाए सो जाते हैं। अगले दिन माधव खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे एक आदमी बुलाने आया। माधव अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा तो उसे पंडित जी ने बताया कि राधा कृष्ण जी की रेशमी पोशाक काली पड़ गई। उसे हटाकर दूसरी पोशाक पहनाई, वह भी काली पड़ गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लगता है भगवान नाराज हो गए। तभी रचना मंदिर के अंदर चली गई। रचना, भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आप नाराज मत होइए, मैं अब कभी आपकी पोशाक नहीं मांगूंगी। तभी राजा जी की चुनरी रचना के ऊपर आ गई, वह रेशम की बन गई। यह देखकर सेठ जी ने कहा, सेठ जी, कान्हा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी नन्ही भक्त का अपमान किया। उसके बाद राधा कृष्ण जी के कपड़े और आभूषण पहले के जैसे हो गए। सेठ जी, माधव आज से तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान मैं रखूँगा और इस बच्ची के लिए कपड़े और गहने और खाने पीने का सारा सामान मेरे घर से आएगा। ये सुनकर माधव और साधिका बहुत खुश हुए। साधिका, कान्हा जी ने स्वयं अपने वस्त्र में देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। उस दिन से रचना और उसका परिवार को पूरे गांव में मान सम्मान मिलने लगा। वीणा की झनकार पर हरि गुणगान करते हुए देवर्षि नारद ब्रज में घूम रहे हैं। कुछ देर पहले ब्रजेश्वर नंद के घर गए थे। वहाँ नंद नंदन श्री कृष्ण के उन्होंने दर्शन किए थे। दर्शन करने पर मन में आया, जब स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण भूतल पर अवतरित हुए हैं तो श्री राधा भी कहीं न कहीं गोपी रूप में अवश्य आई हैं। वे श्री राधा को ढूंढते हुए प्रत्येक ग्रह के सामने ठहर ठहर कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देव ऋषि का दिव्य ज्ञान कुंठित हो गया है। सर्वज्ञ नारद को श्री राधा का दर्शन नहीं मिल रहा है। मानव योग माया देव ऋषि को निमित्त बनाकर राधा दर्शन की ये साधना जगत को बता रही हैं। पहले श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, फिर श्री राधा के दर्शन की इच्छा जागृत होती है। श्री राधा को पाने के लिए व्याकुल होकर व्रज की गलियों में भटकना पड़ रहा है। घूमते हुए देवर्षि नारद वर्षभानु के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वह विशाल मंदिर देवर्षि को मानो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। देवर्षि भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वर्षभानु की दृष्टि उन पर पड़ती है। वे दौड़कर नारद के चरणों में लौट जाते हैं। विधिवत पूजा करके देवर्षि को प्रसन्न कर वर्षभान गोप अपने सुंदर पुत्र श्रीधाम को गोद में उठा लेते हैं, लाकर मुनि के चरणों में डाल देते हैं। बालक का स्पर्श होते ही उनके नेत्रों में स्नेहाश्रु भर आता है, आंसू बहने लगते हैं। उतरे से अपनी आंखें पोंछकर उसे उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। गदगद कंठ से बालक का भविष्य बताते हैं। वर्षभानु, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र नंदनंदन का बलराम का प्रिय सखा होगा। अब नारद जी सोचते हैं कि क्या राजेश्वरी श्री राधा यहाँ भी नहीं है। यह सोचकर निराश हुए देवर्षि चलने को उद्यत हुए। इस समय वर्षभानु ने कहा, मेरी एक पुत्री है, सुंदर तो वह इतनी है मानो सौंदर्य की खान हो, पर आश्चर्य है कि वो अपनी आंखें सदा निमीलित रखती हैं। हम लोगों की बातें भी उसके कानों में प्रवेश नहीं करती, उन्मादनी सी दिखती हैं। इसलिए हे भगवान, श्री चरणों में मेरी यह प्रार्थना है, एक बार अपनी सुप्रसन्न दृष्टि को
उस बालिका पर भी डालकर उसे प्रकृतिस्थ करे। आश्चर्य में भरे नारद वर्षभानु के पीछे पीछे अंतपुर में चले जाते हैं, जहाँ स्वर्ण निर्मित संजीव सुंदरतम प्रतिमा सी एक बालिका भूमि पर लेट रही है। देखते ही नारद का धैर्य छोड़ जाता है। अपने को भी किसी प्रकार भी संवर्ण न कर सके वे दौड़े तथा बालिका को उठाकर उन्होंने अंग में ले लिया। एक परमानंद सिंधु की लहरें देवऋषि में लपेटे लेती हैं। उनके प्राणों में एक अद्भुत प्रेम का संचार हो जाता है। वो बालिका को गोद में धारण किए मूर्छित हो जाते हैं। 2 घड़ी के लिए तो उनकी ये दशा मानो उनका शरीर एक शिलाखंड हो गया हो। 2 घड़ी के पश्चात जाकर कहीं बाह्य ज्ञान होता है तथा बालिका का अंतिम सौंदर्य निहार कर वे मनी मन सोचने लगते हैं, ऐसे सौंदर्य के दर्शन मुझे तो कभी नहीं हुए। मैं ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक सभी जगह जाता हूँ, परंतु ऐसी शोभा का एक बिंदु भी मैंने नहीं देखा। महामाया भगवती शैलेंद्र नंदिनी के दर्शन मैंने किया। उनका सौंदर्य चराचर मोहन है, किंतु इतनी सुंदर तो वो भी नहीं है। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या आदि सौंदर्य भी उनकी छाया को छू नहीं सकती। मैंने विश्व मोहिनी मोहन रूप को भी देखा है, पर इस अतुल रूप की तुलना में वह भी नहीं है। बस यही श्री राधा है, निश्चय यही श्री राजेश्वरी है। देवऋषि का अंतर हृदय अलौकिक होता है और देवऋषि नारद बोले, वर्षभानु कुछ क्षण के लिए तुम बाहर चले जाओ। बालिका के संबंध में मैं कुछ करना चाहता हूँ। गदगद कंठ से देवऋषि ने कहा। सरलमती वर्षभान नारद जी को प्रणाम करके बाहर चले गए। एकांत पाकर नारद ने श्री राधा का स्तवन आरंभ किया। हे महायोगमयी देवी राजेश्वरी, मेरे महान सौभाग्य से न जाने किन अनंत शुभ कर्मों से रचित सौभाग्य का फल देने तुम मेरी दृष्टिपथ पर उतर आई हो। देवी, ये तुम्हारे दिव्यांग अत्यंत मौन है। इन मधुर अंगों से माधुरी का झरना बह रहा है, जिसमें अनंत भक्त अनंत काल तक स्नान करते रहेंगे। देवी, तुम्हारे निम्नलिखित नेत्रों से सुख की वर्षा हो रही है। मैं अनुभव कर रहा हूँ, तुम्हारे अंतर्देश में सुख का समुद्र लहरा रहा है। उसकी लहरें नेत्रों पर तुम्हारे ईश्व में मधुर मुख मंडल पर नाच रही है। देवऋषि की वाणी काँप रही है, पर स्तवन करते ही जा रहे हैं। देवी, तुम ब्रह्मा हो, सच्चिदानंद ब्रह्मा के साथ अंश में स्थित सत्य की चरम परिणति तुम ही हो। ज्ञान शक्ति का भी निवास है, तुम ही अहादिनी शक्ति की चरम परिणति महाभाव रूपिणी हो। तुम्हारी एक कला का भी ज्ञान ब्रह्मा रुद्र तक के लिए कठिन है। फिर योगी गणों के ध्यान पाठ में तुम कैसे आ सकती हो? श्री कृष्ण के आनंद रूपिणी शक्ति तुम ही हो, तुम ही प्राणेश्वरी हो। कहते कहते नारद का कंठ रुद्र होने लगता है। प्राणों में श्री राधा की तरुण रूप को देखने की प्रबलता भर आती है। वह वहीं पर टगे मणि पालने पर श्री राधा को लिटा देते हैं। उनकी ओर देखते हुए बारंबार प्रणाम करने लगते हैं। उनके अंतर हृदय में मानव कोई कह देता है, देवऋषि श्री कृष्ण की वंदना करो, तभी श्री कृष्ण प्रतिमा के नेत्र तुम्हारी ओर उठेंगे। देवऋषि श्री कृष्ण की जय जयकार कर उठते हैं। बस इसी समय हृदय बदल जाता है। मणि पालने पर विराजित वर्षभान कुमारी अंतरित हो जाती हैं तथा नारद के सामने किशोरी श्री राधा का आविर्भाव हो जाता है। इतना ही नहीं, दिव्य भूषण से सज्जित सखियाँ भी वहाँ प्रकट हो जाती हैं, श्री राधा को घेर लेती हैं। वह रूप, वह सौंदर्य नारद के नेत्र निवेश शून्य एवं अंग निश्चित हो जाते हैं। राधा चरण स्पर्श कराकर एक सखी देवऋषि को चैतन्य करती हैं और कहती हैं, मुनिवर, सौभाग्य से श्री राधा के दर्शन हुए हैं। महाभागवतों को भी इनके दर्शन दुर्लभ हैं। दर्शन करके नमस्कार करो। जो गिरिराज जी परिसर में कुसुम सरोवर के तट पर अशोक लता फूल रही हैं, उसके सौरभ से वर्षवान सुभाषित हो रहा है, वहाँ उसके नीचे हम सभी को अर्धरात्रि के समय देख पाओगे। श्री राधा का वह है किशोर रूप अंतर्हित हो गया। बाल्य रूप से रतन पालने पर वह पुनः प्रकट हो गए। द्वार पर खड़े वर्षभानु प्रतीक्षा कर रहे थे। जय जयकार की धुन सुनकर आश्चर्य कर रहे थे। आंसुपूरित कंठ से देवऋषि ने पुकारा, कहा,
इस बालिका का यही स्वभाव है। देवताओं की सामर्थ्य नहीं कि इसका स्वभाव बदल दे। तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं। जिस घर में तुम्हारी पुत्री के चरण चिन्ह अंकित हैं वहाँ लक्ष्मी सहित नारायण समस्तदेव नित्य निवास करते हैं। यह कहकर नारद चल पड़ते हैं। मानो आंखों में राधा यश गान की लहरें आंसू बहते हुए वह अशोक वन की ओर चले गए। उसी दिन कीर्तिदा रानी की गोद में पुत्री को देखकर प्रेम विवश हुए वर्षभानु प्यार करने लगे। नारद के गान का थोड़ा सा अंश वर्षभानु के कान में प्रवेश कर गया। जय कृष्ण मनोहर गाकर प्यार करते हैं। वह भी कहते हैं जय कृष्ण मनोहर। इन बस इतना कहकर कुमारी श्री राधा आंखें खोलकर देखने लगी। बस वर्षभानु के अर्श का पार नहीं। कीर्तिदा इतना आनंद में निमग्न हो गई, उन्हें तो पुत्री को प्रकृतिस्थ करने का मंत्र प्राप्त हो गया। इससे पूर्व जब जब नंदिनी यशोदा कीर्तिदा से मिलने आई तब तब राधा कुमारी ने आंखें खोल खोल कर देखा है। श्री कृष्णचंद्र से मिलन कल होगा। आगे की कथा सुनिए। इससे सभी को साथ शेयर कीजिए। दोस्तों कैसी लगी है कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।